जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स आपके साथ अक्षय तृतीया की पूजा विधि यहाँ पे आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स जो अक्षय तृतीया है ये 30 अप्रैल दिन बुधवार को है और बुधवार को ही दिन फ्रेंड्स हमारा जो नए साल है शुरुआत भी हुई थी। तो अक्षय तृतीया जो इतना शुभ दिनों में है इसे हमें ज़रूर से इस दिन अपने घर में पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें कलश स्थापना करना है। एक कलश आप जो है ज़रूर से स्थापना करें। उस पर 5 पल्लव आम के या फिर पान के पत्ते, अशोक के पत्ते आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पे दीप कलश बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे श्री कलश बनाया हुआ है। तो सभी चीज़ें इसमें शुभ चीज़ें जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का और कुछ फूल डाल के हमें यहाँ पे कलश स्थापना कर आसन देने के आप यहाँ पे चावल का जो यहाँ पे आसन के रखने के लिए चावल का इस्तेमाल करें। और हमें जो है गौरी गणेश की पूजा करनी है। और फ्रेंड्स इस दिन कहते हैं कि हमें जो है एक कलश दान करना चाहिए पानी से भरा हुआ। तो आप यहाँ पे कोई भी मिट्टी का बर्तन या फिर कोई भी स्टील का बर्तन लेना है, लेकिन उसे दान करने चाहिए। तो हमें फ्रेंड्स उसमें पानी भर के दान करना है। और जो रसीले फल होते हैं उनको रख के कुछ दक्षिणा रखें। चने की दाल सोने का दान करने के बराबर होती है। तो वो सब हमें यहाँ पे रख के हमें श्री हरि भगवान विष्णु जी के पूजा में ये सब जब हम स्थापना करेंगे तो सभी चीज़ों को हम शुद्धि करेंगे। तो एक फूल की सहायता से आप जो है सभी को स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गौरी गणेश को यहाँ पे जो है स्नान करवा रही हूँ एक फूल की सहायता से। और उसके बाद हम कलश को यहाँ पे हमने अच्छे से सभी को यहाँ पे जल घुमा के दिखा दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है आज के दिन अखंड दीप जला सकते हैं। और जो अखंड दीप जलाएंगे तो उनका भी पूजन कर लें। और यहाँ पे सबसे पहले गौरी गणेश का पूजा करने के बाद हम यहाँ पे शुभ जो होते हैं जैसे कि चांदी हो गया, सोना हो गया, वो भी हम वहीं पे रखेंगे। क्योंकि इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। पूरा दिन ही जो होता है वो आप ख़रीदारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आज के दिन आपको अपने घर में जो है पूजा करने के बाद फ्रेंड्स कुछ चीज़ें जो हैं ख़रीद के लाना चाहिए। और इस दिन कहते हैं कि अगर हम कोई भी शुभ चीज़ें खरीदते हैं तो उससे हमारे अक्षय मतलब पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। जैसे हम दीपावली की पूजन करते हैं उसी तरह से अक्षय तृतीया के दिन हमें अपने घर में जो है श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। सर्वप्रथम कलश की पूजा करने के बाद और वहाँ पे सभी जो गौरी गणेश है उनको हम चंदन, तिलक, कुमकुम, हल्दी और यहाँ पे कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करके हम जो भी चीज़ें खरीद के लाए हैं, जैसे आप यहाँ पे कलश खरीद सकते हैं, धनिया खरीद सकते हैं, कमल गट्टा के बीज, माला उसे खरीद लें। जो कौड़ी होती हैं माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जितनी भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं वो ज़रूर से हमें ख़रीदना चाहिए। और फ्रेंड्स आज के दिन हमें हल्दी ज़रूर से ख़रीदना चाहिए। हल्दी जो है हमारे सौभाग्य में और हमारे धन में वृद्धि करती है। तो इस दिन फ्रेंड्स हमें हल्दी ज़रूर से ख़रीद के लाना चाहिए। चने की दाल या फिर अपने घर के लिए आप रसोई घर के लिए आप राशन ज़रूर से ख़रीद के लाएँ। कहते हैं आज के दिन जितनी हो सके हमें जो है कुछ न कुछ धन से ख़रीदना चाहिए। यहाँ पे हमें जो है कलश अगर ख़रीद सकते हैं तो एक तांबे का या पीतल का कलश ज़रूर से ख़रीदें। इस दिन कहते हैं ख़रीदारी करना बहुत शुभ होता है। ऐसे कहा जाता है कि अगर आप कोई धन पोटली भी बनाना चाहते हैं ना, तो इस दिन अगर आप बनाते हैं और अपने पूजन करने के बाद और माँ लक्ष्मी को वहाँ पे अर्पित करने के बाद आप जो है इस दिन अपने तिजोरी में या फिर जहाँ पे धन रखते हो उस पोटली को उठा के रखते हैं ना, तो इससे भी कहते हैं कि हमें जो है हमारे घर में बरकत हो जाती है। तो ये बहुत ही शुभ समय होता है अक्षय तृतीया। और इसी दिन फ्रेंड्स जो है बांके बिहारी मंदिर में जो है बिहारी जी के चरण दर्शन करवाए जाते हैं। तो इस दिन हमें बहुत ही पूजा अर्चना अपने घर में ज़रूर सकें। अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो आप आज के दिन उनको जो है दक्षिणावर्ती शंख से जो है श्री यंत्र का अभिषेक ज़रूर से करें। ओम श्री श्रीयाय नमः या फिर महालक्ष्मी मंत्र, आप जो भी माता लक्ष्मी का आपको मंत्र आता हो वो ज़रूर से मंत्र को बोलते हुए आपको यहाँ पे श्री यंत्र की पूजा
ज़रूर से करना चाहिए। उनको सबसे पहले हमें दूध से अभिषेक करवाएं और उन पे जो है सुगंधित जो इत्र होता है, आप यहाँ पे गुलाब का या फिर चंदन का जो इत्र होता है उनको अच्छे से वहाँ पे लगा के हमें माँ लक्ष्मी की पूजा में हमें अक्षय तृतीया के दिन जो है यहाँ पे श्रीयंत्र की हल्दी कुमकुम रख के उनके पास रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को फ्रेंड्स अक्षय तृतीया के दिन पूजन करने से उनमें एक ऊर्जा आ जाती है, जागृत हो जाते हैं। तो हमें अक्षय तृतीया के दिन ये पूजा ज़रूर से करना चाहिए। और आपने यहाँ पे अगर सोना खरीद के लाया है या फिर जो भी चने की दाल और हल्दी खरीदा है ना, उसे भी ज़रूर से पास में रखें। और यहाँ पे जो शुभ माता लक्ष्मी को जो प्रिय चीज़ें हैं जैसे कौड़ी, गोमती चक्र, धनिया, आप जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप दिवाली पे पूजन करते हैं ना, उसी तरह से हमें अक्षय तृतीया के दिन भी उनकी माँ लक्ष्मी को प्रिय चीज़ों को उनके पास पूजन करके हमें रखना चाहिए। और बाद में अपने पूजा मंदिर में या फिर धन रखने वाले स्थान पे इनको रख ले। इससे कहते हैं कि हमारे घर में धन की बचत और बरकत होने लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी चीज़ें माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं मैंने वहाँ सभी कुछ रखा है। और यहाँ पे जो दक्षिणावर्ती शंख है ना, वो लक्ष्मी जी का भाई है, तो उनका भी पूजन करना है। दक्षिणावर्ती शंख को भी हमें स्नान करवा के उन पे हल्दी कुमकुम रखना है, फूल रखना है और उनमें थोड़े से जल डाल के हमें रखना चाहिए। इस तरह से हमें अक्षय तृतीया के दिन पूजन करने से कहते हैं कि हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और बहुत ही शुभ टाइम है, बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन हम पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं। और आप पूजा करते हैं ना, तो आपको आज के दिन फ्रेंड्स जो है संध्या के समय आपको महालक्ष्मी का जो कनक धारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्त का पाठ ज़रूर से आज से शुरू करना चाहिए। अगर घर में धन की बहुत कमी है ना, तो आज से आप जो कनक धारा या फिर श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करें। ये बहुत ही शुभ होता है। संध्या के समय हमें जो है माँ लक्ष्मी को कुछ भी मीठे भोग लगा के आप जो है अगर कनक धारा या फिर श्री सूक्त का पाठ करते हैं ना, तो इससे भी कहते हैं आपके जन्म जन्म की जो दरिद्रपना, जो भी दरिद्रता है वो घर से निकल जाती है। तो इतना पुण्यदायी है अक्षय तृतीया। तो इस दिन फ्रेंड्स हमें ज़रूर से पूजा करें। और जो भी आपने मिठाई का या फिर फलों का भोग लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और संध्या के समय फ्रेंड्स आपको जो है मीठे का भोग लगाना है माँ लक्ष्मी को और श्री हरि भगवान विष्णु को। और आज के दिन फ्रेंड्स आप सुहाग का सामान माँ लक्ष्मी को जरूर से अर्पित करें। तो वहाँ पे मैंने माँ लक्ष्मी को जो है सिंदूर पहले ही उनको लगा दिया था। और यहाँ पे जो माता लक्ष्मी को मैंने यहाँ पे जो है थोड़े से यहाँ सुहाग सामग्री रखा हुआ है, तो उनके सामने ही रख दें। उसके बाद हम यहाँ पे सभी का आरती करेंगे। आरती आप श्री गणेश जी का करने के बाद आप श्री हरि भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं, या फिर सभी का आरती करके आपको इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर से पूजन करना चाहिए। और कहते हैं कि इस तरह से अगर हम अक्षय तृतीया के दिन पूजन करते हैं तो हमारे घर में जो है धन की बचत होती है। और हमारे घर में जो है अक्षय जैसे अक्षय तृतीया होती है, बहुत ही शुभ टाइम माँ लक्ष्मी की पूजा है ना, उसी तरह से इस तरह से पूजा करने से बहुत ही फल मिलता है। तो इस तरह से हमें आरती दिखाने के बाद हमें अब आरती को ठंडा कर देंगे, 3 बार जल से आचमन घुमा देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है दक्षिणा जरूर से चढ़ाएंगे। आपने जो किसी को पात्र जल भर के यहाँ दक्षिणा निकाला है ना, तो उनको आप पूजा करने के बाद जो प्रसाद है फ्रेंड्स आप यहाँ पे अभी परिवार में आस पड़ोस में बांट सकते हैं। और जो अक्षय जो भी आपने पात्र यहाँ पे दान के लिए निकाला है ना, ये आप जाके मंदिर में दान कर दें या फिर किसी को ज़रूरतमंद को दान कर दें। और पंखा ज़रूर से दान करें। और फिर अक्षय तृतीया के दिन आपको जो है कमल गट्टे की माला से या फिर कोई भी चंदन या स्फटिक की माला है ना, आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र ज़रूर से जाप करना है। आपको श्री हरि भगवान विष्णु जी का मंत्र, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र आपको ज़रूर से जाप करने। इससे कहते हैं कि हमें उस दिन पूजन अर्चन और मंत्र जाप करने से हमें जो है माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो बहुत ही फल और बहुत ही पुण्यदायी है अक्षय तृतीया। और दिन बुधवार का है, श्री गणेश भगवान जी का वार है। तो इस दिन कहते हैं अगर पूजा कर रहे हैं ना, तो हमारे सभी मनोरथ की पूजन पूरा होता है। और अपने घर में आज के दिन कुछ ना कुछ ज़रूर से ख़रीद के लाएं। आप चाहे जो पानी का जो घड़ा है वो भी खरीद सकते हैं दान करने के लिए, या फिर आप जो है तांबे पीतल का कोई भी कलश
ज़रूर से अपने घर लाएं। और कलश घर में ख़रीदने से कहते हैं हमारे घर में हमेशा जो है अन्न धन की भंडार भरे होते हैं। और फिर अगर आप कुछ भी नहीं खरीद सकते तो आप अपने घर रसोई घर के लिए या फिर हल्दी और जो चने की दाल है वो ज़रूर से ख़रीदें। हल्दी का हमें जो है ख़रीदने से हमारे सौभाग्य में और हमारे धन में वृद्धि होती है। तो इतना जो अक्षय तृतीया है ना, उस दिन हमें इस तरह से पूजन करके जो है प्रसाद सभी में बांटें। और ये जो अक्षय पात्र आपने दान के लिए निकाला है, इसे आप जो है पानी से भरा हुआ जो दान है ना, वो भी बाहर। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो कि हमें अक्षय तृतीया के दिन पूजा कैसे करें और हमें दान कैसे निकालना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।